हाँ, मंगलाचरण मुग्धा जी। 12 अंगद गिज्जा। 12 अंगभिज्जा वियलियमलमूढदंसनुतिलया विविहवरचरणभूषा पश्यौ सुयदैवया सुचिरम्। आचार्य वीरसेन, जिन्होंने षटखंडागम के प्रथम 5 खंडों पर धवला टीका लिखी है, उन्होंने धवला टीका के प्रारंभ में जो 6 गाथाओं के द्वारा मंगलाचरण किया है, उसमें दूसरी गाथा में जिनवाणी को नमस्कार किया, लेकिन जिनवाणी को श्रुत देवता की उपमा दी। कैसा है श्रुत देवता कि जिसके 12 अंग है, जो आचारांग आदि जो अंग हैं वही उसके अंग है। उसके मस्तक पर सम्यक दशक का तिलक है, चारित्र के आभूषण पिया हुआ है, सारे आभूषण कैसे चारित्र के आभूषण पहन रखे हैं। ऐसे श्रुत देवता जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। हम यहाँ पर इस 2023 में जो श्रुत पंचमी आई, उसके प्रसंग को लेकर हमने द्वादशांग के जो अंग और पूर्व है उनके परिचय को प्राप्त करने की भावना भाई है। हम यहाँ पर द्वादशांग के 12 अंग है, जिनके नाम उषा जी केकरा बता रहे हैं। आचारंग, सुतकतांग, स्थानांग, समवायंग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात कथा, उपासक अध्ययन, अंतक दशांग, अनुत्रुपादक, व्याकरण और विपाक तथा 12वें अंग का नाम है दृष्टिवाद अंग। हमने यहाँ पर प्रारंभ के 5 अंगों के बारे में सम्यक ज्ञान चंद्रिका के आधार से सामान्य स्वरूप को जानने का प्रयास किया। आज छठा अंग लेना है। व्याख्या प्रगति के बाद में छठे अंग का नाम है ज्ञात्र धर्म कथा। क्या नाम है? ज्ञात्र धर्म। मुग्धा जी, आपको पढ़ना है। उसके 2 नाम है, नाथ धर्म कथा और ज्ञात धर्म कथा। पढ़िए मुग्धा जी पुनः से। नाथ अर्थात 3 लोक के स्वामी, तीर्थंकर, परम भट्टारक, उनके धर्म की कथा जिसमें हो, ऐसा नाथ धर्म कथा नामक 7वां अंग। इसमें विवादी पदार्थों का स्वभाव वर्णन किया है। घातिया कर्मों के नाश से उत्पन्न हुआ केवल ज्ञान, उसी के साथ तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति के उदय से जिसकी महिमा प्रकट हुई, ऐसे तीर्थंकर के पूर्वान्न, मध्यान्ह, अपराह्न, अर्धरात्रि, इन 4 कालों में 6 घड़ी पर्यंत 12 सभा के मध्य सहज ही दिव्य ध्वनि होती है। पुनश्च गणधर, इंद्र, चक्रवर्ती इनके प्रश्न करने से और काल में भी दिव्य ध्वनि होती है। ऐसी दिव्य ध्वनि निकटवर्ती शत्रुजनों को उत्तम क्षमा आदि 10 प्रकार रत्नत्रय स्वरूप होती है इत्यादि इस अंग में कथन है। अथवा उसी 6वें अंग का दूसरा नाम ज्ञातृ धर्म कथा है इत्यादि। तो इसका अर्थ यह है, जो गंधर देव जानने की है इच्छा जिनके, उनके प्रश्न के अनुसार उत्तर रूप धर्म कथा, इसको ज्ञात धर्म कथा कहते हैं। जो अस्ति नास्ति इत्यादि रूप प्रश्न गंधर देव ने किए, उनका उत्तर इस अंग में वर्णन करते हैं। अथवा ज्ञाता जो तीर्थंकर, गंधर, इंद्र, चक्रवर्ती आदि उनकी धर्म संबंधी उषा जी म्यूट कर लीजिए, आपका डिस्टरबेंस आ रहा है, इनकी आवाज कट रही है मुग्धा जी की। उषा जी, इसलिए भी ज्ञातृ धर्म कथा ऐसे नाम का धारी 6वां अंग जानना। बहुत बढ़िया। छठा अंग का नाम 2 नाम बताए, ज्ञात्र धर्म कथा और नाथ, है ना। देखो, इन्होंने इस छठे अंग के 3 प्रकार से प्रवृत्ति के विषय की। इसमें अगर छठे अंग का अपन यही कहें ज्ञात्र धर्म कथा, अपन दूसरा नाम भी लेंगे नाथ का, ज्ञात धर्म कथा। 5वें अंग का नाम क्या था? समवायंग। 5वें अंग में क्या किया था? गंधर्व भगवान ने जीव अस्थि है, जीव नास्ति है, जीव अवस्तव है, उसका वर्णन के प्रश्न पूछे थे। कितने प्रश्न पूछे थे? 60,000 के। किसने पूछे थे? गंधर्व भगवान ने। किससे पूछे थे? तीर्थंकर भगवान से। तीर्थंकर भगवान से पूछे थे। उनका वर्णन किसमें था? 5वें में था। तो छठे में क्या आया? उसी वर्णन को अपन जो यहाँ पर इस अपन ने पढ़ा ना, अभी मुग्धा जी पढ़ा, उसमें 3 बातें बताई। मैं बीच की बात को पहले ले रहा हूं कि ज्ञात धर्म कथा में क्या है कि जो 5वें अंग में अपने को इजी रहेगा,
पहले हर एक अंग का विषय वस्तु समझने के लिए हम इसका नाम देंगे ज्ञात्र धर्म कथा। दो नाम है, दूसरे नाम की बाद में करेंगे। पांचवें अंग में गणधर भगवान ने सप्तभंगी संबंधी 60,000 प्रश्न पूछे थे। सबको याद हो गया मधु जी? पांचवें अंग में गणधर भगवान ने अस्थि नास्ति आदि सप्तभंगी संबंधी 60,000 प्रश्न पूछे थे, उनकी बात वहां पर। छठे अंग में क्या है? उसी बातों को जो उन्होंने पांचवें में पूछा था उनको उन्होंने स्टोरी कहानी कह के समझाया, कथा में धर्म कथा कह के बताया। मतलब अपन ने कभी बता को पूछा तो उदाहरण भी देते हैं, यहाँ पर कथा कह के बताया। अब बताओ, एक तो उससे पांचवें से छठा बड़ा है। अगर पांचवें में कितना बताया था मैंने? 18, 36, 42, 1,64,000, 2,28,000, ये 5,56,000 है। मतलब वहां जितने प्रश्न पूछे थे उससे दुगनी कथा बोली। उससे कितनी बती? दुगनी कथा बोली। मतलब एक कथा के बारे में दो दो कथा बोली। जैसे अपन है ना, सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। कौन सा? निशंका, निकांक्षा, निर्विचिकित्सा, आगे कौन सा? उपगमन, स्थितिकरण, है ना। उसके बाद कौन सा आशा मैंने उस दिन बताया था? प्रभावना के बाद पहले वात्सल्य था कि प्रभावना, पहले प्रभावना थी और फिर वात्सल्य। कौन सा था आशा मैंने पहले? स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। हाँ वात्सल्य पहले, हाँ पहले वात्सल्य, वेरी गुड। वो मैं बोल SVP है, पहले स्थितिकरण था, फिर वात्सल्य था, प्रभावना के। तो उन अंगों के ऊपर एक एक प्रसिद्ध घटना नहीं है, हम बोलते हैं सबकी घटना आती है उसके अंदर। ऐसे ही आचार्य ने इस ज्ञात धर्म कथा में जो गौतम गणधर भगवान ने 60,000 प्रश्न पूछे थे, मानो एक प्रश्न की 2 कथा कह के सुनाया। मैं आप लोगों से इसलिए बोल रहा हूं कि अभी किरण जी भाई साहब भी नहीं है, मैं अकेला ही हूं यहाँ पर। आप लोग कहेंगे कि खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता, कितनी इतनी कथा सुनते रहते दिन भर, है ना। अरे समूह शरण में अतिशय आप लोग कहेंगे तो हमें खाना बनाना पड़ता है, घर का काम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। वो समूह शरण में किसी को भूख नहीं लगती है, खाना बनाने का विकल्प नहीं है। कितना मतलब वो सुहाना, कितना मन मनोरंजन होगा। कितनी कथा, जितने प्रश्न पूछे उसकी एक एक की 2-2 बताई। तो ये तो आपको पता चल गया। मेरे को तो बड़ा आनंद आ रहा है इसमें कि अपन ने कौन सा क्या, 5वां और 6ठा 56 कैसे समझ लिया। 5वें में 60,000 प्रश्न है, वो प्रश्न किसके संबंध है? सप्तभंगी। पूरा डिटेल अपने को पहले थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको इसको आगे भी विशेष बताने वाले हैं, अपन दूसरे क्रम से पढ़ेंगे। लेकिन ये तो पता चले कि 5वें अंग में 60,000 प्रश्न है अस्थि नास्ति सप्तभंगी को लेकर। छठे अंग में क्या है, जिसका नाम ज्ञात धर्म कथा है, कि उन प्रश्नों के मानो एक एक प्रश्न पर 2-2 कहानी कहकर उसको समझाया गया। ये लिखा है यहाँ पर, मैंने यहीं से निकाला है। मैं कहीं से मैंने उसको समझने का प्रयास किया कि देखो ना यहाँ लिखा है इसके दिन। अथवा छठे अंक का दूसरा नाम जो इसका अर्थ है कि ज्ञाता, जो गणधर देव जानने की इच्छा, जो अस्थि नास्ति इत्यादि प्रश्न गणधर ने किए उसके उत्तर में अंक का वर्णन करते हैं, कथा के द्वारा वर्णन। ये लाइन मुख्य है अपने। एक तो ये वर्णन हो गया। दूसरा ज्ञाता का अर्थ क्या किया? ज्ञाता कौन है? तीर्थंकर भगवान है, केवल ज्ञानी। तीर्थंकर, गणधर, इंद्र चक्रवर्ती आदि जिनकी धर्म संबंधी की कथा इसमें पाई जाती है। तो इस छठे अंग के 3 तरह से वर्णन किया। पहला वर्णन क्या था कि 5वें अंग में जो गणधर भगवान ने 60,000 प्रश्न किए थे उनके 2-2 कथा से सुनाई। और यहाँ ज्ञाता का अर्थ क्या किया? ज्ञाता का अर्थ किया गणधर भगवान। दूसरा ज्ञाता का अर्थ, जिसे अपन अलिंग ग्रहण में नहीं कहते हैं, अलिंग ग्रहण का अलग अलग करते हैं, अलग अलग बोल में अलग अलग अर्थ करते हैं। यहाँ पर उन्होंने ज्ञाता का 2 अर्थ किया। पहला किया गणधर भगवान ज्ञाता है, दूसरे में क्या किया? तीर्थंकर भगवान, चक्र, सबको जो शला का पुरुष है ना उनको किया और उनकी धर्म को कथा को कहा, तो वो भी हो गया ज्ञात धर्म कथा। पहले में क्या क्या इसका नाम था? नाथ। नाथ का अर्थ क्या था? 3 लोक का नाथ। नाथ का अर्थ क्या क्या था? 3 लोक। 3 प्रकार से बताया। पहला क्या बताया उन्होंने? नाथ अर्थात 3 लोक का स्वामी। वो कौन हो सकता है? केवल तीर्थंकर भगवान, परम भट्टारक, उनके धर्म की कथा जिसमें वो नाथ धर्म। यहाँ पर सिर्फ तीर्थंकर भगवान के धर्म की कथा आ गई, कोई बात नहीं है। जो दूसरा बोला था वहां भी बोला था, वहां पर चक्रवर्ती को भी ले लिया। यहाँ पर नाथ मतलब 3 लोक का स्वामी, उनकी कथा। कौन 3 लोक का स्वामी? तीर्थंकर भगवान, परम भट्टारक, उनके धर्म की कथा। और क्या बता, इसमें जीवादि पदार्थों का स्वभाव का वर्णन किया है। घाती कर्मों के नाश से उत्पन्न हुआ केवल ज्ञान, उसी के साथ तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य के उदय में जिसकी महिमा प्रकट हुई है, ऐसे तीर्थंकर की होती है। देखो यहाँ पर एक बात और आ गई है। हमेशा अपन बोलते हैं कितनी निवेदन कितनी बार खीरी है? 3 बार खीरी, 6 घड़ी के लिए। यहाँ कितनी बार लिखा है? ध्यान दिया आपने? 4 बार लिखा।
कितनी बार लिखा? 4 बार लिखा। और ये भी लिखा है कि और स्पेशल भी हो जाती है, जब चीफ मिनिस्टर वगैरह कोई आ जाए, बीच में बड़ा नेता आ जाए, तो स्पेशल भरत चक्रवर्ती आ जाए तो स्पेशल रात में भी हो सकती है। ध्यान दीजिए, 6 घड़ी और रात में भी गिनी है, मतलब अर्धरात्रि को भी गिनी है। लिखा वहां पर 4 बार दिव्य ध्वनि की बात आई है। यहाँ पर गवर्नमेंट सार चंद्रिका में ये लिखा है क्लियर के, ये बात पूर्वाण, मध्यान्ह, अपराह्न, अर्धरात्रि, चार कालों में 6 घड़ी पर्यंत 12 सभा के मध्य सहज दिव्य ध्वनि होती है। ये कौन सी 12 सभा है? विधानसभा, लोकसभा, ये कौन सी सभा होगी? ये समूह शरण में जो 8वीं भूमि है जिसका नाम है श्री मंडप है, उसमें 12 सभा लिखी रहती है। 12 सभा में एक में कौन बैठे हैं? अशोका जी। दूसरे में कौन बैठे हैं? मधु जी। तीसरे में कौन बैठे हैं? मुग्धा जी। चौथे में कस्तूरी जी। 5वें में मंजू है। आप लोग सब बैठे हैं क्या? 4 में देव है, 4 में देवियां हैं। आप बोले क्यों बोला? अभी अपने गोष्ठी में 12 लोग ज्वाइन है इसलिए, और 12 सभा की बात हो रही, इसलिए मैंने 12 सभा को आपके नाम ले लिए। एक एक विंडो, 12 विंडो खुली ना, इसलिए मैंने याद किया। आप सब ऐसे कैसे बोल देते हैं? मैंने इधर देखा तो मुझे 12 की बात करें तो 12 है अभी, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। तो 12 लोगों तो 12 सभा थी। उस सभा में 4 तो थी देवांगनाओं की, 4 थी देवों की, 8 तो ये हो गए, एक हो गई मुनिराज की, मतलब सारी रिद्धिदारी मुनिराज बैठे, 9 हो गई। अब कौन सी हो गई? 10, 11, 12, एक हो गई आरिका माता वगैरह की हो गई, एक हो गई मनुष्य श्रावक की, मनुष्य की, और लास्ट में हो गई तिरंचु की। ये 12 हो गए। ये 12 सभा जो है बैठे थे, उनके चौथों के 4 बार दिव्य ध्वनि कीर्ति थी। तो उस तीर्थंकर के भगवान के जो ना, उन्होंने बताया तीर्थंकर के नाम पुण्य जी उदय करती थी, उनमें जो उपदेश आया कौन सा थे? ऐसी दिव्य ध्वनि निकटवर्ती श्रोताजनों को उत्तम समाधि आदि 10 धर्म का रत्नत्रय का स्वरूप बताया। तो इन्होंने तो ये बताया 10 प्रकार उत्तम समाधि आदि धर्म की कथा को बोलते हैं। उन्होंने कहा नाथ धर्म कथा। देखो बहुत बढ़िया हो गया, 2 नाम है आपको। ऐसा है, इसको पढ़ के आप सोचेंगे याद नहीं रहेगा, लेकिन मैं तो ऐसे याद हो जाता है कि आप रात में भी 2 बजे भी उठकर जब गहरी निंदा आती तब भी याद कर सकते हैं। 2 नाम है, ज्ञात्र धर्म कथा, दूसरा नाम नहीं नाथ धर्म कथा है, और दूसरी कौन सी? ज्ञात्र धर्म कथा। तो नाथ धर्म कथा मतलब क्या है? कि भगवान ज्ञात, मतलब नाथ किसको कहा? 3 लोक का स्वामी। वो कौन है? तीर्थंकर। उसने कथा कब कही, कितनी बार कही? कि समोषण में कही, 4 बार दिव्य ध्वनि के द्वारा कही। लेकिन नाथ क्या था उसका? नाथ धर्म कथा। तो धर्म कौन है? रत्नत्रय धर्म है और 10 लक्षण धर्म है, तो उसके बारे में कहा है। बस एक बात समाप्त हो गया। और वो क्या है कि वस्तु का स्वरूप भी धर्म है, तो वो उन्होंने धर्म के स्वरूप को समझाया, धर्म के स्वरूप को समझाया। ये तो हो गया नाथ धर्म कथा। दूसरा नाम क्या है इसका? ज्ञात्र धर्म कथा। ज्ञाता का अर्थ क्या? 2 गंधर्व भगवान, और उन्होंने क्या सभी को कर दिया, जो महापुरुष है उनको कर दिया। जब गंधर्व भगवान किया तो 5वें अंक के अंदर जो उन्होंने 60,000 प्रश्न पूछे थे, उन्हीं के बारे में 2-2 कथा कहकर उन्होंने बता दी। मतलब ऐसा मतलब इतने पद है ना, 2-2 पदों में बताई कितनी बड़ी, क्योंकि इसके पद ही बहुत बड़े, उससे दुगने हैं। तो एक पद वहां बताई थी, यहाँ 2 पद हो गए। अच्छा चलिए, अब आगे क्या बताने वाले हैं? तीसरे में क्या बताया कि उस ज्ञात का क्या? तीर्थंकर चक्रवर्ती, तो उनके बारे में कथा को बताना। ये हो गया आपका कौन सा अंग हो गया? 6वां हो गया। 56 है, 5वां और 6वां। 5वां और 6वां में रिलेशन है, 8वां और 9वां में रिलेशन है, 1 और 7वां में रिलेशन है। तो 17 भी है, 56 भी है, 89 भी है, 2 अलग है, और 45 भी है। आप समझ गए मैंने क्या बोला? 17 और 17 के साथ में 2 ले लेना। 45 में कौन आ गया? स्थानांग और समवाय अंग आ गया 45 में, ठीक है ना? 45, 34, 34 में। और 56 में कौन आ गया? 5वां और 6वां अंग आ गया। और हमने 7वां पढ़ लिया था, अब हम पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ लेते हैं। उसके आगे 8वां और 9वां भी हमने देखा था। चलिए अब हम देखते हैं, ये बात हो गई 7वां। चलो कौन पढ़ेगा 7वां का अंग? चलिए मुग्धा जी गाथा पढ़ लीजिए 7वें अंग के लिए। सोवासय अध्ययने, सोवासय अध्ययने अंतयणे नुत्तरो वाददसे पन्नायरणे। इससे क्या अंदर पता नहीं, अपना आविष्कार वो हो गया। वाह, अर्थ करिए।
उपासकाध्ययन। उषा जी म्यूट कर लीजिए, उषा जी आवाज आ रही है, बाहर म्यूट के कर पीछे लीजिए, का फोटो आ रही है। उषा जी म्यूट कर लीजिए। हाँ, अपन लोग स्वाध्याय रुक रुक गई है, अंतराय है। ओम। मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। उपासकाध्ययन अंग। उपासनते अर्थात आहार आदि दान से व पूजन आदि से संघ की सेवा करे, ऐसा जो श्रावक उनको उपासक कहते हैं। वे अधीयन्ते अर्थात पढ़े, तो उपासका ध्ययन नामक 7वां अंग है। इसमें दार्शनिक, वृत्तिक, सामायिक, प्रोषदोपवास, सचित विरत, रात्रि भक्त विरक्ति, ब्रह्मचर्य, आरंभ निवृत्त, परिग्रह निवृत्त, अनुमति विरत, उद्दिष्ट विरत, ये गृहस्थ की 11 प्रतिमा और व्रतशील आचार क्रिया मंत्रादि इनका विस्तार से निरूपण है। हो गया। हो गया। बिल्कुल। बहुत देखो कितना बड़ा अंग है। 11,70,000 की हमारे लाइन कितनी बताई इन्होंने? 1 2 3 4 5 6। लेकिन एक बात बताए इसमें, एक तो इसमें इन्होंने यहाँ पर टीका में 11 प्रतिमाओं के नाम बताए, और क्या बताया? आहार आदि का दान देना, संघ की क्या सेवा करना। क्या 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 बताया? उपासक किसे कहते हैं बताया। हाँ, श्रावक किसे कहते हैं? उपासक का सीधा अपन श्रावक है। श्रावक की परिभाषा बताई, तो उसके श्रावक के 2 मुख्य गुण बताए। कौन से बताए? मुनिराज को आहार देना और पूजादि कर्म करना, ये उसके षट कर्म जो बोलते ना, ये यहाँ से समय ज्ञान चंद्रिका में टोडरमल जी ने लिखा है। श्रावक किसे कहते हैं? जो पूजनादि के कार्य, पूजन आदि में स्वाध्याय आ गया, ये मत सोचना कि स्वाध्याय नहीं आया। वो तो ना देव पूजा गुरु पास थी, तो पूजन आदि में आ गया। और दान देने में जो मुनिराज को दान दे, इसका नाम श्रावक है। श्रावक की बात बताए। और 11 प्रतिमा की बात बताई। जैसे क्या होता है? दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, फिर क्या है? सामायिक प्रतिमा, प्रोषदोपास प्रतिमा, फिर क्या है? रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। सचित त्याग प्रतिमा। सचित त्याग है, पहले सचित त्याग है, फिर छठी प्रतिमा जो रात्रि भोजन त्याग है, और 7वीं प्रतिमा जो ब्रह्मचर्य क्या हो गया, है ना? उसके बाद में क्या हो जाएगा? आरंभ, परिग्रह, और फिर 11 अनुमति त्याग, 11वीं मतलब 10वीं और 11वीं, हाँ, उद्दिष्ट त्याग। ठीक है ना? तो ये इस प्रकार से जो है 11 प्रतिमा बताई गई। तो कितना वर्णन इन्होंने। अच्छा ये बताओ, जब हम मुनि व्रत धारण करके मोक्ष जाते तो उसका वर्णन तो किया 18,000 में, जो मेन चीज है, और श्रावक का वर्णन किया 11,70,000, जबकि श्रावक तो कोई मोक्ष जा ही नहीं सकता है। ऐसा क्यों किया? ये तो उषा जी बता सकते हैं, आपके केकरा में बात चलती होगी ऐसी। चलती ऐसी बात है। जिनवाणी की पूजा तो होती है, देखिए शुद्ध है, लेकिन ऐसी बातें चलती क्या है, मतलब क्या इसका वर्णन है क्या नहीं, क्यों किया शब्द? आपको जो चीज काम की नहीं है, तो बहुत सारे इनको तो ऐसा है कि श्रावक में बहुत सारे भेद है। जो दर्शन प्रतिमा का श्रावक है, वो लड़ने भी जा रहा है, शादी भी कर रहा है, बच्चों की शादी भी करा रहा है, मकान का रिपेयर भी करा रहा है, वो भी श्रावक है, वो सम्यक दृष्टि है। मतलब मकान बनवा रहा है, घर घोड़े दुकान चला रहा है, सब कुछ कर रहा है। और अंत वाला का केवल मंदिर में रहता है, घर में नहीं रहता है। जो हिल्लक जी शुल्लक जी कहाँ पर रहते हैं? कहाँ रहते हैं? हिल्लक जी शुल्लक जी को भी श्रावक की बदौलत। लेकिन कितना अंतर है, कितना अंतर है ना? तो उसके अंतर के बारे में अलग अलग बताया श्रावक का। दूसरा क्या है कि श्रावक को समझाना है भैया कि मुनि धर्म विनय अंदर को जाना नहीं पड़ेगा। और श्रावक बना रहा है, अरे पंचम काल में कैसे निभेगा? अभी चलता है क्या? बम्बई में नौकरी करते तो क्या रात को खाए बिना चल सकता है क्या? उषा जी आपको पता है कि बम्बई में आपने सुना लोगों से बात करते? नहीं सुना। दिल्ली में भी होगा उस जगह के ऊपर। दिल्ली में लाते हैं लोग, सुबह से जाते हैं। हमारा दिल्ली में भी इतना ट्रैफिक हो जाता है, वो बोलते हैं, हमारे अशोका जी बोलते हैं कि वहां से आएंगे गेवरा रोड से उषा जी के आए तो 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। अगर मान लो अगर कोई वहां पर नौकरी कर रहा है और यहाँ आएगा शाम को, 2-2.5 घंटे लगेगा। एक प्रैक्टिकल बात करो ना, रात को कैसे? हाँ, तो ये सब बातें जो है ना, तो गुरुदेव क्या कहते थे इसके लिए?
जब कोई कहे कि दिल्ली में और बम्बई में पॉसिबल नहीं है कि 2-2.5 घंटे तो वहां से ऑफिस से चले तो आने में जाती, तो रात तो वैसे पड़ जाती है, तो गुरुदेव श्री क्या कहते थे मालूम है? नौकरी छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, ऐसी नौकरी मत करो। गुरुदेव श्री का मतलब, तो ये श्रावक का कितना देखो सोचना चाहिए। मैंने ये सोचा वहां पर 18,000 पद है, यहाँ पर 11,70,000 पद है ना? वहां विविधता नहीं है। क्यों नहीं विविधता नहीं है? कि सबको नग्न दिगंबर होना है, पंचमहावत को पालन करना है, ये तो मिनिमम है। जो थोड़ा बहुत अंतर है, पुलाक बंकुश कुशल निर्गंध स्नातक का है, मूलगुण में अतिचार का वर्णन है, वो बता दिया उन्होंने। लेकिन वहां ये वर्णन नहीं है। वहां तो 6 प्रश्न है। यत्नाचार से चलना, यत्नाचार से खड़े रहना, यत्नाचार से बैठना, यत्नाचार से सोना, यत्नाचार से खाना और यत्नाचार से बोलना, ताकि पाप का बंध नहीं हो। मुनिराज सर्वथा पाप के त्यागी होते हैं, उनके अशुभ का पूर्ण त्याग होता है, महाव्रत के धारी होते हैं। हो गया काम। और श्रावक में तो अरे साहब अभी क्या करूं, मेरा बच्चा लेट हुए, अभी कमा नहीं रहे, क्या करें, मेरे लड़के बीमार है, क्या करें, दुकान नहीं चलो। कितनी तरह की विविधता हो सकती है अलग अलग संसार में लोग को। उनको समझाने के लिए आचार्य ने उपासक दिन में 11,70,000 प्रश्नों से समझाया। वो उपलब्ध नहीं है, सिर्फ नाम लेकर पूजा तक के ही थे। ये तो अपन ने जो मिल गया, वीरसेन आचार्य ने बहुत अच्छा वर्णन लिख दिया 3-3 बार धवला जी में, उससे ये उपलब्ध है। और कर्मकांड बाद में लिखी गई है, सजीव कांड बाद में लिखा गया है। सब वीरसेन आचार्य ने बहुत विस्तार से 3-3 बार वर्णन किया है। इसके पहले राजवार्तिक में वर्णन आया है अकलंग देव ने। चलिए 7वां हो गया, अब 8वां और 9वां हम कल पढ़ चुके हैं, अंतग्रंथ दशांग। और ये पढ़िए, कौन पढ़ रहा है अभी यहाँ पर पढ़ने वाले? चलिए उषा जी केकरा आप पढ़ लीजिए। एक एक तीर्थंकर के काल में, एक एक तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10-10 मुनीश्वर तीव्र 4 प्रकार का उपसर्ग सहन कर इंद्र आदि को द्वारा की हुई पूजा आदि प्रतिहार्य रूप पर भावना पाकर पाप कर्म का नाश करके संसार का अंत करते हैं। उनको अंतःकृत केवली कहते हैं। तो देखो यहाँ तो साफ लिखा है पाप कर्म का नाश किया है और संसार का अंत हो गया उनका। तो पुण्य कर्म का नाश किया, बात आई नहीं है आपने तो अशोका जी, आपने तो सही बता दिया हमको। हम तो बता ही रहे थे, इसलिए पुण्य धर्म आपने तो बिल्कुल। आज तो आप तो सारा आपका केकरा दिल्ली सब अदर जो है मित्र पक्ष सब कुछ हो जाएंगे कि आप तो सही पढ़ रहे हैं। कल उषा जी केकरा ही पढ़ रहे हैं, सही बात है। पुण्य कर्म नाश करने का बात की, फिर से पढ़िए आप क्या लिखा वहां पर। संसार का अंत हो गया, क्या लिखा? पूजा पाप कर्म का नाश करके हाथिया कर्म तो पहले ही हो गया। क्या कहना? एक एक तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10-10 मुनीश्वर तीव्र 4 प्रकार का उपसर्ग सहन कर इंद्र आदिकों के द्वारा की हुई पूजा आदि प्रतिहार्य रूप पर भावना पाकर पाप कर्म का नाश करके संसार का अंत करते हैं। उनको अंतःकृत केवली कहते हैं। हाँ, संसार का अंत करते हैं, पाप का नाश करके संसार को अंत करते हैं, उसको अंतर्गत केवली कहते हैं। तो पुण्य प्रकृति के नाश होने की कहाँ बात हुई? कर्म तो सभी पाप रूप है, पाप और अरे वो तो आप हमको समझा रहे हैं, आपने पढ़ लिया, आपको बहुत अच्छा स्वाध्याय चलता है इसलिए बता रही। मैं तो यहाँ क्या लिखा पाप कहा वो आप हमको नहीं पता, आपका स्वाध्याय ऊंचा, हमको नहीं पता। हमको तो यहीं से बताइए, जो यहाँ लिखा उससे बताइए। आप लोग तो बहुत स्वाध्याय करते हैं, हम लोगों ने तो अभी भी स्वाध्याय शुरू किया है। यहाँ पाप कर्म को कहा, परंतु ग्रंथों में पुण्य को भी पाप कहा है। वो पुण्य जो संसार का ही कारण। अरे यहाँ पर बात चल रही है, उन्होंने क्या लिखा ऊपर? घातिया कर्म को नाश करो। घातिया कर्म की सारी प्रकृतियां पाप प्रकृति होते, केवल ज्ञान उत्पन्न करने की बात है। बात केवल ज्ञान की उत्पन्न करने की बात आ रही है यहाँ पर। यहाँ क्या लिखा है इन्होंने? पूजा आदि प्रातिहार्य रूप प्रभावना पाकर इंद्र आदि आगे निगना पाप कर्म का नाश करके संसार अंतर्गत कहते हैं। मतलब केवल ज्ञान को उत्पन्न किया उन्होंने। और केवल ज्ञानी को यहाँ क्या भाव सिद्ध कहा है? भाव सिद्ध की बात चल रही है, क्योंकि अनंत और सिद्ध में कोई अंतर नहीं है। तो अनंत भगवान ने भी संसार का नाश कह दिया। दो अंतिम गुण थान भाव सिद्ध इस लोक में।
तथा द्रव्यथान सिद्ध प्रणमु सदा। सिद्ध के विधान की पूजा है, आव सिद्ध है अनंत सिद्ध भगवान। तो ये पाप कर्म की बात इसलिए कि घातिया कर्मों को नाश करके केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, एक बात। और सिद्ध भगवान को भी यहाँ पर ही सिद्ध हो गए, ऐसा बलानंद भगवान भी यहीं पर ही जो है मोक्ष में चले गए, तो उन्होंने भाव मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। मतलब उन्होंने संसार का अंत करे, भाव संसार का अंत कर लिया है। द्रव्य संसार की बात नहीं कर रहे हैं, रहे तो रहे केवल भगवान को अगर वो तो उनको जाना कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उतने ही सुखी थे जितने सिद्ध भगवान है। चलिए ये बात उन्होंने बताया इनका दशांक है। केवली में और अंतःकृत केवली में क्या अंतर है? किसमें? स्वर्ग विजयी थे इसलिए भी उनको पाप कर्म का अंतःकृत नाश हुआ। केवली और उपसर्ग एक केवली में एक क्या एक करके अंतर है? दो व्यक्ति नहीं पूछे अभी। हाँ बोलो। हाँ जी, बोलिए। अंतःकृत केवली और उपसर्ग केवली में क्या अंतर है? अंतर कोई ज्यादा अंतर नहीं है। उपसर्ग केवली और अंतर्गत केवली में विशेष रूप से मुझे कोई अंतर नहीं लगता है। मतलब क्योंकि अगर अपन ये कहे अंतर्गत केवली को अगर मोक्ष जाने की बात कर दे कि मतलब उपसर्ग दारुण उपसर्ग सहन करके, तो एक बात तो जरूर है कि उपसर्ग केवली का काल 13वें गुणस्थान में अधिक भी हो सकता है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ और उनका समोशरण का जो काल, उनकी आयु 100 वर्ष थी, तो अधिक काल तक रह सकता है। लेकिन इनका जो केवल ज्ञान अंतर्गत केवली का अंतर्मूर्त के अंदर ही ये जो है करके मोक्ष में चले जाते हैं। एक अंतर तो ये लगता है, अंतर्गत केवली का बोलते हैं अंतर्मूर्त के अंदर मोक्ष में चले गए। लेकिन आपने पूछा ना उपसर्ग केवली का, जब आप पूछते ना तो हमको सोचना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान का उदाहरण अपने पास में मिल गया अपने को कि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर भी उपसर्ग हुआ था और उपसर्ग करके उनको केवल ज्ञान हुआ था। लेकिन वो उपसर्ग केवली क्या हो गया कि उपसर्ग के द्वारा जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, संसार का अंत नहीं किया। लेकिन ये कौन से है कि इन्होंने संसार का अंत कर दिया। मतलब बहुत दारुण उपसर्ग था। मतलब वैसे ये बात नहीं कि उपसर्ग होने के बाद में सब। एक क्वेश्चन होता है इससे हटके, थोड़ा सा वो पूछ लूं क्या? क्या आदिनाथ भगवान की जैसे खड़गासन में तो 500 धनुष की काया थी, हाँ, तो पद्मासन में कितनी होगी उनकी? उसका जो काया तो उतनी उतनी रहेगी, क्षेत्र जो रहेगी ना उसकी 500 धनुष की रहेगी। क्योंकि उसकी जो ना बैठने पर क्या होता है कि उनका विस्तार बढ़ जाता है। आपने खड़े रहने पर और बैठने की प्रतिमा में उसका जो 3 गुना जो है बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से बात होगी। लेकिन एक बता, ऊंचाई कितनी रहेगी? यहाँ पर उनकी फिर भी 500 धनुष बताया कि अंतिम वास्तव में देखा जाए तो सिद्ध भगवान के शरीर है ही नहीं, तो शरीर के अवगाना बोल लेने दीजिए ना मुझे। इन्होंने प्रश्न अच्छा पूछा है। एक मिनट पंडित जी। हाँ अंतःकृत केवली जो होते हैं ना, हाँ वो केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उसी समय वो मोक्ष में भी चले जाते हैं, निर्वाण को प्राप्त होते हैं। और यही जो उपसर्ग केवली उपसर्ग को जीत कर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर बाद में निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। यही फर्क हो जाता है। यही लग रहा था हमें। यही अर्थ निकाला हमने बिना पढ़ के, यही अर्थ समझ लिया। अभी जो बोला ना हमने कहा पार्श्वनाथ, हमें लग रहा था फिर भी उनको पूछ लेते हैं। हमने और उषा जी ने चर्चा कर रहे थे तो यही अर्थ निकाला कि पार्श्वनाथ भगवान, क्योंकि ये बताया प्रश्न पूछा, अच्छा प्रश्न पूछा। और ऐसा नहीं कि अपन निकाल नहीं सकते, अपन निकाला और हमारे मुग्धा जी ने उसको कंफर्म भी कर दिया। आपने कहाँ पर पढ़ा मुग्धा जी? वो 24 थाना की क्लास चल रही थी ना, उसमें केवली कितने प्रकार के होते हैं तो वो बताया था। हाँ केवली 7 प्रकार। लेकिन ये बात है ना, हाँ। ये लगता भी है क्योंकि इन्होंने क्या, अंतकृत केवली ने संसार का अंत कर दिया और अंतर्मुख के अंदर मोक्ष चले जाते हैं वो। और उपसर्ग केवली तो भगवान पार्श्वनाथ उपसर्ग केवली कहे जाते हैं और उसके बाद उनका समोषण रहा है, उपसर्ग केवली का समोषण रहता, तो ये अंतर अपने को बराबर अपना निकला। आप दूसरी पूछे तो बड़ा अच्छा प्रश्न था, मतलब है ना, कि अवगाना तो अपन बोलते हैं 500 धनुष की, और बैठते हैं तो उतनी हाइट पूरी नहीं होगी, तो वहां पर अपन कैसे कह सकते हैं 500 धनुष की। तो वो एक तो बात तो ये साधारण ये है कि वो अंतिम समय उनकी हाइट कितनी थी और वो मोक्ष में गए, कि वहां पर ऐसा तो कुछ कहना, शरीर तो है ही नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। पद्मासन उनकी पोजीशन में बताइए। तो अगर जैसे मेरी 5 फीट और 3 इंच अवगाना है, तो मैं बैठूंगा तो थोड़ी सी तो कम हो ही जाएगी, नेचुरली कम तो हो जाएगी, खड़े वाली तो होगी नहीं होगी, मतलब नेचुरली कम है, तो उतनी उनकी भी कम होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब मैं बैठूंगा तो मेरे शरीर की जो परिधि बनेगी वो 3 गुना बन जाएगी। शरीर की परिधि जो बनेगी ना वो 3 गुना बन जाएगी। क्योंकि जब अपन पद्मासन मुख से केवली का और खड़गासन मुख केवली का समुद्घात निकालते हैं, ये वात वाले का क्षेत्र जब कैलकुलेट करते हैं, चौथी पुस्तक में आई थी बात वहां पर, तो वहां पर लिया था उन्होंने 12 का, एक जगह 36 लिया था और एक 12 योजन लिया था।
तो वो अंतर है। लेकिन अभी अपन इतना ही कह सकते हैं कि वो 500 धनुष उनकी जिनकी 500 धनुष खड्गातंक अवस्था में थी, वो पद्मासन अवस्था में मोक्ष गए। बस मोक्ष में उनकी हाइट का आप ही नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सिर तो सभी केवलियों का ऊपर टिका हुआ है, सो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब मान लो एक 500 धनुष वाला खड्गासन में मोक्ष गया और एक 500 वाला पद्मासन में मोक्ष गया, दो केवली ले लिए अपन ने, मोक्ष में ले लिए, तो दोनों के सिर तो ऊपर होंगे, लेकिन जो नीचे देखेंगे तो जो खड्गासन में वो नीचे होगा, पद्मासन वाला ऊपर होगा, निश्चित रूप से ये बात तो होगी। पद्मासन वाले ने साइड में जगह ज्यादा घेर रखी होगी, वो दूसरा कोई केवली बैठा होगा उसको टच कर रहे होंगे, तो उनको फर्क पड़ता नहीं, वहां पर तो किसी को एक दूसरे को डिस्टर्ब होता नहीं है। लेकिन उसकी साइड में जगह जो है ज्यादा वो घेरेगा, जबकि पद्मासन वाला जो है साइड में जगह नहीं घेरेगा, वो लंबी ज्यादा घेरेगा। ये अपन कैसे बता रहे हैं? पद्मासन और खड्गासन में जो आकृति के रूप में जो ज्योमेट्री से अंतर पड़ता है उसको देखकर अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन ने वहां जाके देखा है और न इस प्रकार से कोई बताए हुए कहने का सामान्य उपदेश ये आता है कि आदिनाथ भगवान की 500 धनुष अफगाना थी, मतलब ये थी, ठीक है ना। चलिए, कोई पढ़ने में नहीं आया, थोड़ा संतुष्ट हुआ होगा, थोड़ा संतुष्ट हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए अनुत्तरपादी के पढ़ लीजिए। जीव कांड में कहा तो पढ़ा है, अनुमान से निकाल सकते हैं ना। क्या चीज? जीव कांड में पढ़ा है, वो हमने पढ़ा, हमने वहां भी ये पढ़ा। पद्मासन और खड्गासन का नहीं, हमने याद नहीं मगर पढ़ा है। नहीं पढ़ा, हमने भी पढ़ा। ये बताना कि कहाँ पढ़ा है। चौथी पुस्तक में पढ़ा, चौथी पुस्तक में याद पढ़ा नहीं है मगर पढ़ा है, इतना याद है। नहीं, चौथी पुस्तक में पूरा आया। क्षेत्र अवगाहन में आ जाता है ना, अवगाहना में होगा। देखिए अभी उसकी बात नहीं चल रही, जो बात है वो समाप्त हो गई है। और हम आपको बताते हैं कि अपन ने चौथी पुस्तक में पढ़ा है, और कब पढ़ा कि जब बात वाले का क्षेत्र निकाल रहे थे, केवली भगवान के जो 3 पद थे ना, कि लोक का संख्यात भाग, लोक का संख्यात बहुभाग और संपूर्ण लोक को घटित करता है, तो वह 3 बार जो कैलकुलेशन किया था कि कितना प्रथम समुद्रात में कितना घटित करता है, तो बात वाले का जो है 3 लोग 343 गणराज्यों में से उसको निकालकर अपन ने सब किया था, उसको उस समय की बात आई थी, ठीक है ना। चलिए अब पढ़ लीजिए, कौन पढ़ने वाला आगे का? ममता जी पढ़ लीजिए, अनुत्तरोपादिक दशा। 1 मिनट, टाइम कितना है? 9। 1 मिनट मेरे को देख लो टाइम, नहीं तो क्या होता है कि आप पढ़ सकते हैं। नहीं क्या है, आप पढ़ लीजिए अनुत्तरोपादिक दशांग। अनुत्तरोपादिक दशांग उपपाद है प्रयोजन जिनका उसे औपपादिक कहते हैं। ऊपर का भी पूरा नहीं हुआ था। आज ऊपर का कर लीजिए, चलो 1 मिनट कर लेना, कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए। पहले उनको अशोका जी को पढ़ लेते हैं। उषा, हाँ आप रुक जाइए ममता जी पहले। उनका कथन जिस अंग में हो उसको अंतःकृत दशांग नामक 8वां अंग कहते हैं। वहां श्री वर्धमान स्वामी के काल में नमी, मतंग, सोमिल, रामपुत्र, सुदर्शन, यमली, वलिक, विक्रविल, किसकम्बिल, पालम, वष्टपुत्र, ये 10 हुए। ऐसे ही वृषभादि के तीर्थंकर के काल में 10 अंतःकृत केवली होते हैं। उनका कथन इस अंग में है। नेमिनाथ भगवान के काल में कौन हुए? तीन पांडव के नाम, 3 पांडव तो हुए ही हैं। 3 पांडव के नाम तो 3 पांडव को ले लेंगे उसमें, मतलब उपसर्ग सहन करके, मतलब ऐसा लगा सकते हैं। चलो आगे अनुत्तरपादी। हाँ चलो ठीक है। गजकुमार भी हुए। हाँ अभी रुकेंगे अपने गजकुमार हुए चौथे। हाँ गजकुमार का भी नाम उसमें आना चाहिए। देखो शास्त्र में आया नहीं है, लेकिन ऐसे केवली मतलब ऐसे लोग ही जो मोक्ष जाते हैं, ठीक है ना। अब गजकुमार मोक्ष गए हैं कि अनुत्तरपादी में गए, वो देखना पड़ेगा अपने को। गजकुमार का दोनों आता है ना, गजकुमार मुनि। गजकुमार का क्या आता वर्णन? मोक्ष में गए, मोक्ष में गए हैं, ठीक है। 2 पांडव तो उनका तो अनुत्तरपादिक में हुआ, लेकिन ऐसे उपसर्ग करके दोनों प्रकार के आते हैं उदाहरण,
कि कुछ मतलब जो मोक्ष चले जाते हैं और कुछ जो है अनुत्तरपादिक में उत्पन्न होते हैं। अपन विशेष चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर चर्चा अपनी चल रही है। अपन अब जिनवाणी स्तुति करेंगे, समय अपना हो चुका है। कोई कर रहा है? कौन कर रहा है जिनवाणी? निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमो पार्वती। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचारणं, नमो लोकसाहनं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचारणं, नमो लोकसाहनं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोकसाहनं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोकसाहनं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, लोकसाहनं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सव्वसाहनं। नमो नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सव्वसाहनं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सव्वसाहनं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सव्वसाहनं। बोलो जनवाणी माता की जय। जय जय गुरु। जय गुरु।